नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राव सकलानी एकेडमी में। तो दोस्तों, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आज से आप लोगों की क्लास प्रॉपर चलेंगी। तो अभी अभी देखा होगा, कल आपने सभी लोगों ने कनिष्ठ सहायक का पेपर दिया होगा, तो उससे संबंधित आज न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें आई हैं, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। कनिष्ठ सहायक परीक्षा में प्रश्न क्रमांक समान होने पर उठे सवाल, यानी जो सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी, जितनी भी सीरीजें चल रही थी डी सीरीज तक, वो सभी सीरीजों में जो क्वेश्चन नंबर थे वो सेम थे, 100 के 100 तक। तो उसको लेकर क्या उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। बेरोजगार संघ ने इसके पर आरोप लगाया कि यह विशेष व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पेपर चारों सेट में प्रश्नों के क्रमांक एक समान होने पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सवाल उठाए कि संघ का आरोप लगा रखा है संघ ने कि विशेष व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि आयोग ने इस बात पर कहा है कि यह परीक्षा की सुनिश्चितता पर कोई भी असर नहीं पड़ा है, कोई भी अनियमितता या नकल का मामला सामने नहीं आया है। तो रविवार को परीक्षा संपन्न होने के बाद बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो हमारे वर्तमान में बॉबी पवार जी, तो बॉबी पवार जी ने आरोप लगाया था कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा में अलग अलग सेट होने पर बावजूद भी नंबर क्या हैं, 1 से लेकर के 100 तक क्या हैं, समान है। प्रश्नों के उत्तर में श्रृंखला भी समान थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई जगहों पर प्रश्न पत्रों की सील टूटे होने के भी साक्ष्य मिले हैं। तो बॉबी पवार जी का मानना है कि बहुत जगहों पर सील भी टूटी है, और उन्होंने कल न्यूज़ चैनल के सामने आकर दिखाया भी था कि बहुत सारे पेपर ऐसे थे जिनमें जो 2 सीलें लगी हुई थी, और बहुत सारे पेपर ऐसे थे जिनकी सील क्या हुई थी, टूटी हुई थी। वहीं एक अभ्यर्थी ने उन्हें बताया है कि उनके आगे वाली सीट पर जो बैठा हुआ अभ्यर्थी था, यानी जो आगे उसके बैठा हुआ पेपर दे रहा था, वह ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR सीट की छायाप्रति नहीं थी। कई अभ्यर्थियों की प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और उत्तर पुस्तिका क्रमांक अलग अलग थे, यानी जो OMR सीट नंबर था और जो तुम्हारी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक था वो क्या दिख रहा था, अलग अलग दिख रहा था, जो हमेशा क्या होता है, समान होता है। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष सचिव को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आयोग के अध्यक्ष को क्या देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और मैं बताऊं कितने लोगों ने पेपर दिया, तो यहाँ पर कनिष्ठ सहायक का जो पेपर दिया है वो 1.14 लाख लोगों ने दिया है कनिष्ठ सहायक की परीक्षा। देश भर में 1,14,000 अभ्यर्थियों ने कनिष्ठ सहायक की परीक्षा दी है। परीक्षा के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। परीक्षा केंद्र पर आसपास किसी भी रुकने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो ये था कनिष्ठ सहायक के मामले में जो सवाल उठे थे। वहीं हमारे हरीश रावत ने भी बोला है कि कुछ न कुछ करना चाहिए इसके मामले में, कि परीक्षाओं को या तो अलग अलग करवाओ हर जिले के उसमें। वहीं बॉबी पवार जी दिन रात आवाज़ उठा रहे हैं। उनका मानना था कि पटवारी का पेपर भी लीक हो रखा, पटवारी के पेपर भी सील टूटी हुई थी, दोबारा जो पेपर हुआ था। वहीं कनिष्ठ सहायक के पेपर में भी क्या टूटी हुई है, सील टूटी हुई है। किसी का OMR रीडर, ये अभ्यर्थी का कहना है कि मेरे आगे बैठे हुए व्यक्ति का जो ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR सीट थी और उसकी छाया प्रति नहीं थी, और कोई कह रहा है कि उसकी पुस्तिका क्रमांक और उत्तर क्रमांक क्या थे, अलग अलग थे। तो दोस्तों, ये तो हमारा मैंने आपको बता दिया जो जो चीज़ें आ रखी है। अब इसके आगे जांच करने का जो कार्य है वो हमारे पुलिस प्रशासन का है। देखो वो कितनी जांच करती है और कितने आगे तक इस मामले में पहुंचती है। अब ये लापरवाही कह लो UPSC की, या फिर क्या कह लो, क्योंकि पेपर आज तक के इतिहास में बच्चों कभी भी समान नहीं हुए। जो भी पेपर A से D तक के सेट बनते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर अलग अलग होते हैं, बुलेट सीरीज अलग होती है। लेकिन इस बार पता नहीं क्या सिस्टम हो रहा है। पहले तक देखा होगा आपने, UPSC जब पेपर करवाता था तो पन्नी में पैक होकर क्वेश्चन आते थे, पन्नी को हम फाड़ते थे, उसके बाद पेपर सीट निकालते थे। लेकिन अब तो OMR सीट भी हाथ में आ रही है, पेपर भी हाथ में आ रहे हैं। तो देखो, अगर धामी जी CBI जांच की जो मांग उठी है, अगर उसको मान लेते हैं तो पता लग जाएगा CBI जांच होने के बाद कि कौन इसमें लिप्त है या कौन इसमें लिप्त नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाएँ।